Hello everyone. Once again welcome to my channel Sani Study Mantra. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता गया। पहले पुराने समय में किस टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते थे जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे और धीरे धीरे टाइम बेसिस पे किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज आई और नए तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाने लगा फॉर अ बिजनेस प्रोसेसेस। The word evolution in the broadest sense refers to the change or growth occurs in a particular order. मतलब कि एक particular order में means 1950 से लेकर 2025 तक क्या क्या changes आए कि information system में, तो उस time period के basis पे जो जो changes आए, हमें जो जो growth reflect हुई, तो उसको हम evolution कह देते हैं। The rapid growth of communication tools and the internet has significantly changed the compatibilities of information system. जैसे जैसे communication tools improve होते गए, हमारा एक दूसरे के साथ जो संपर्क है वो काफ़ी ज़्यादा improve होता गया ड्यू टू इंटरनेट, तो हमारे जो information system है वो भी business environment की needs के according improve होते गए। Information system जो है आज के टाइम पे एक कॉमन चीज़ बन चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट और ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली रन कर सके और मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सके एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो सके, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। There has been significant evolution of information system. पुराने समय में बहुत significantly जो information system है वो improve हुआ है past few decades में, मतलब कुछ पिछले 20 साल में 30 साल में जो है बहुत ज़्यादा improve हुए हैं information system. Information system is quickly evolved from a humble IT tools that are essentials and strategic elements of a successful organization. मतलब जो information system है वो quickly बहुत evolve हुए हैं, quickly मतलब बहुत जल्दी जल्दी evolve हुए हैं, नए नए आईटी टूल्स आए हैं जिससे कि एक अच्छी स्ट्रैटेजीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाती है और अच्छे से जो है सक्सेसफुल या सक्सेस जो है वो अचीव कर पाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। उसके बाद हमें कुछ टाइम पीरियड बताए गए हैं कि पुराने समय में किस तरीके से क्या क्या टूल्स जो है वो डेवलप हुए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सबसे पहले है 1950 से 1960 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स डेवलप हुए। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब हम कोई भी जो भी एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी एक्सचेंज हो, चाहे वो गुड्स के एक्सचेंज हो, बार्टर सिस्टम हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको चावल दे दिए, आपने मुझे बदले में चावल के गेहूं दे दिया, तो वो एक बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम 1950 से 1960 के बीच में इवॉल्व हुआ। इस टाइम पीरियड में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम थे वो मोस्टली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी जिसको हम कह देते हैं, या ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग थी, इसमें क्या होता था, इट इज डिस्क्राइब एज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग, समराइजिंग डेटा। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन का डेटा होता था उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता था, उससे उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था और ऑर्गेनाइज करके एक समराइज्ड वे के अंदर जो है उसे अपने सिस्टम्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता था। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता था विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसीलिए इसको ईडीपी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, फर्स्ट कंप्यूटराइज सिस्टम जो डेवलप हुआ वो बिजनेस डेटा को डील करने के लिए जो है ये सिस्टम बनाया गया ताकि बिजनेस की नीड्स को फुलफिल किया जा सके और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है वो इजीली कंडक्ट करवाई जा सके ओवर द इंटरनेट। TPS was mainly aimed at the clerical स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी डे टू डे बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए या क्लरिकल स्टाफ जो है वो बेसिकली इसका यूज कर सके, इसलिए टीपीएस बनाया गया था। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, स्टोर करता है आपके डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसको मॉडिफाई करता है, रिट्रीव जब भी जरूरत होती है उस डेटा को निकाला जाता है फ्रॉम अ सिस्टम। डे टू डे बेसिस की ट्रांजेक्शन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो टीपीएस के अंदर रिकॉर्ड होती है। और जो टीपीएस होता है वो एक कंप्यूटराइज्ड, ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेसिंग वाला सिस्टम होता है जो कि फास्ट प्रोसेसिंग करता है जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको। ठीक है, उनको उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उनको उन इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं,
रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ताकि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके, और जो भी आने वाली कॉस्टिंग है, ठीक है, जो भी कॉस्टिंग आती है कंपनी की किसी भी चीज़ को परचेज करने में, उस चीज़ को कम किया जा सके, तो उसके लिए टीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आउटपुट फ्रॉम टीपीएस लाइक कैश डिपॉजिट्स हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हो गई, पेमेंट ऑर्डर या अकाउंटिंग सिस्टम्स हो गए। तो ये सब कुछ टीपीएस के एग्जाम्पल्स हैं। और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को हम रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें डे टू डे बेसिस की रेगुलर ट्रांजेक्शन जो है रियल टाइम में रिकॉर्ड की जा रही होगी। इसके बाद 1960 से 1970 के अंदर MIS आ जाता है। MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, जब 1950 से 1960 के अंदर टीपीएस बना, तो उसके बाद 1960 से 1970 का एरा ऐसा था, डेकेड ऐसा था, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा था। ठीक है, इवॉल्व हो रहा था। तो टीपीएस के बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनने लगा। ठीक है, MIS जो है वो क्या करता था, जो भी डेटा होता था यूजर्स का या कंपनीज का, उन सबको क्या करता था, कलेक्ट करता था अलग अलग सोर्सेज से, और उनकी रिपोर्ट्स बनाता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ये मैनेजर्स ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। इन सबको इवेल्युएट किया जाता था, और बड़े डिपार्टमेंट के पास जो है डिसीजन मेकिंग के लिए ये डेटा जो है भेजा जाता था, जो कि MIS की रिपोर्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था उनके सामने। MIS जो था वो डिलीवर करता था इंफॉर्मेशन को, डिस्प्ले करता था, जो भी हमारे हेड्स होते थे, ठीक है, उनके उनके सामने रिपोर्ट्स देता था, ताकि बिजनेस के डिसीजन जो हैं वो हाई लेवल के मैनेजर्स जो हैं वो ले सकें। और ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास यूजुअली जो MIS है उसके अंदर 3 टाइप की बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, जो भी ऑर्डर आया यूजर्स का उनकी डिटेल्स हो गई, उन सब के रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। समरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की या पूरे एक डिपार्टमेंट की समरी है वो सब इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे कि एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से आउटसाइड वर्ल्ड की है, लाइक कंपेटिटिव मार्केट एनालिसिस, तो वो सब इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर स्टोर की जाती। ठीक है, इसके बाद 1970 से 1980 के अंदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बने। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या थे, ये सिस्टम जो थे वो बेसिकली डिसीजन सपोर्टर्स, जो कि हमारे बेसिकली मैनेजर्स होते हैं, वो इस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे। वो मतलब इन सिस्टम्स की हेल्प से जो भी डेटा आता था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी डेटा आता था, उन सबको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डाल दिया जाता था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उनके अंदर के पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके किस तरीके से बेटर आउटपुट निकाली जा सकती है, किस तरीके से बिजनेस को और इंप्रूव किया जा सकता है, उस टाइप के डिसीजन जो है वो रेकमेंड करता था एक कंपनी को। तो उस तरीके के डिसीजन जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से लिए जाने लगे। अब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था या इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता था, जो कि डिसीजन मेकर्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के डिसीजन लेने के लिए भी अलाउ करता था, और उन्हें बहुत ईज के साथ अलाउ करता था। ठीक है, और ये सिस्टम जो था वो काफी इंटरेक्टिव होता था, जिसकी वजह से इसको यूज करना आसान था मैनेजर्स के द्वारा या बिजनेस प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसके बाद जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो प्लानिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल पे अलग अलग जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक बिजनेस जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का डेटा जो है वो अपलोड किया जाता है, कि इंटरनली हमारी सेल्स कितनी हो रही है, इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है, अब तक कितनी सेल्स हुई है, कितने फाइनेंशियल जो है एक्सचेंजेस हुए हैं, कितना क्रेडिट कितना डेबिट हुआ है। सो वो सब जो है मैनेज किया जाता था। और साथ के साथ एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि मार्केटिव कंपेटिटिव एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, कि मार्केट में और कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, सो इस टाइप की रिपोर्ट्स जो हैं वो DSS में डाली जाती थी, और जो है अपनी उसको इम्प्रूव करने के लिए जो बेटर डिसीजन है वो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता था ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मीनिंग जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो कि एक कंपनी के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मार्केट कंपेटिटिव एनालिसिस, ठीक है, कि और भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट जो है इसके अंदर रखी जाती थी इन सिस्टम्स के अंदर, जो कि पूरा मार्केट का एनालाइज करके, एक ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करके जो है डिसीजंस जो है वो प्रोवाइड करते थे मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट जो है उनके बेसिस पे डिसीजन लेती थी, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो भी EIS जो है वो क्या करता था, लॉन्च करता था।
ठीक है, तो यही बेसिक था इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।